नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और ज्ञान से भारी होने वाला है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को यह भगवत गीता का संदेश दिया है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शिक्षा देता है। कृष्ण भगवान का संदेश, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में रहता है उसका हर दुख धीरे धीरे सुख में बदल जाता है, क्योंकि वह ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन को स्वीकार करता है। नमस्कार मित्रों, आपके अपना यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक सागर में आपका स्वागत है। यह विचार प्रेरणादायक सामग्री हो सकता है। आप इसे भगवत गीता के उदाहरणों और भक्ति के संदेश के साथ विस्तार से समझा सकते हैं। जब कभी आप अकेला महसूस करो, कोई आपका साथ छोड़ दें, तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान माना जाता है। ईश्वर पर भरोसा करके देखो, हर दर्द, हर दुख सुख में बदल जाएगा। एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया। उसने मां से पूछा, मां, ये कौन है? तो उसकी मां ने बोला, ये भगवान है और यही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थीं, जिससे गोलू बहुत चौंधने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की मां काम पर जाते समय बोली, गोलू, यमुना जी से मटके में भर कर ले आना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी से कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहां रहना है तो काम करो। कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, लागू गोलू घड़ा भर देते हैं। गोलू उन्हें देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। मां को पता चला तो वह मुझे डांटेगी, लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और कर घर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर मां को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्का पिटाई होगी। मां ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, गोलू, ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी मां को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मां ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब मां ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और मां को ठाकुर जी के वस्त्रों के पर सूखा आटा पड़ा मिला तो मां ने फिर गोलू को डांटा, तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आता फेंका है। गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं मां, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद कर आए हैं। गोलू की मां आज बहुत गुस्सा हुए। अगले दिन फिर मां बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे, बस आज का ही काम है। तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाए। गोलू ने मां को बोला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो, वह मेरे पीछे ना आए। उसकी मां हंसकर बोली, हां समझा दूंगा, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और मां काम पर चली गई। लेकिन उस दिन मां काम से जल्दी वापस आ गए और देखा कि बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वो तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गए। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की मां यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो बिहारी जी हैं, ये क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिर गई। वो रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरी बेटी पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमें अपना मानता था। अपना मानकर वह हमें दांत भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है
तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं दोस्तों। एक चिड़िया में शिकायत की, हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर एक सवाल उठता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न न केवल आज का है बल्कि सदियों से मानवता के सामने है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण की गीता के विचारों और उनके जीवन से मार्गदर्शन में हमने देखा है कि जो लोग सच्चाई का पालन करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके जीवन में भी कठिनाई आती है। यह सोचकर मन में पीड़ा होती है कि क्या अच्छा होना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ इस प्रश्न पर चर्चा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, जब सभी माया है, यह संसार की प्रकृति है। जो इनसे परे उठकर अपने कर्म को करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग अपने कर्मों का फल हमेशा तात्कालिक रूप से नहीं देखते। उनका कर्म एक बीज की तरह है जो सही समय पर फल देगा। वे यह भी समझाते हैं कि हमारे कर्म, वर्तमान और पूर्व जन्मों के संस्कार, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख को समान रूप से देखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वे आत्मा की शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकें। मित्रों, महाभारत में भी हमने देखा कि पांडव जो धर्म के मार्ग पर थे, उन्हें अनेकों कष्ट झेलने पड़े, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि यह उनके चरित्र, धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। श्री कृष्ण ने उन्हें हर समय यह सिखाया कि जीवन में चुनौतियां आपकी आत्मा को मजबूती देने के लिए आती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसे अपने भीतर की शक्ति और सहनशीलता को समझने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करती हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे जीवन की चुनौतियों का कारण बनते हैं, लेकिन अच्छे कर्म इन प्रभावों को कम करते हैं। अच्छे लोगों को कष्ट इसलिए झेलना पड़ता है ताकि वे अपने उदाहरण से समाज में सत्य और धर्म की रक्षा कर सकें। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि बुरे समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यह समय हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। तो मित्रों, जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो इसे एक अवसर मानें। श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, अच्छे लोगों के साथ जो होता है वह केवल उनके जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए होता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। यह जीवन एक यात्रा है और हर कठिनाई हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाने का एक साधन है। ज्यादा मीठा बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाले। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ न कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि कई बार आंखों से देखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में जल्दबाजी मत करना। हल्की आशा से कम करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचते ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भूल पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कम करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर तो ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर
बिना फल की अभिलाषा के कम करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उनके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना और बुरा बोलना, यह सब हमारे कर्मों को दूषित करता है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कम अच्छा होगा तो फल अवश्य मिलेगा और कम बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने गम को निरंतर करते रहो। कम अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कम करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाते। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जैसा तुम संसार को देखते हुए। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दीपक की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप अपने मन में मौजूद अज्ञानता के अंधकार में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वहीं लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेली पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी वह किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बनेंगे? इसलिए अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाम प्राप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करो, वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, या आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है कि का भला करके कभी एहसान न जाता है, अन्यथा वह गर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश व्यर्थ हो जाता है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कम पर भरोसा नहीं है। अपने मन को शांत रखना सीखो। अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता। एक शांत मन जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वह हद से ज्यादा लगाव और वो पूरे राष्ट्र को ले डूबा। अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वह चीज आपको मिले या न मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है। समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो, उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं।
जब तक उनकी बातों को अपने जीवन में अवतरित न करें और उनका पालन न करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था, किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाते हैं, जब ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधम चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह दांत सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विद्वान होते हैं, वे न तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना, धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, चोरियां बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वह समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो गया है। आजकल कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। असफल पिता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है, तब तक नष्ट हो जाता है, और जब तक नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी यह कैसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब भी मनुष्य स्वयं के इंद्रियों के अधीन हो जाता है, तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें गम में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। कम को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो ना कि उससे मिलने वाले फल, अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे, तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा, लालच हेतु कर रहे हैं, तो कम कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है, मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेंगे जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो वह देखता है, सुनता है और समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है, वहां सिर्फ सर्वनाश की होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा, तो वह रिश्ता कभी नहीं देख सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब 2 लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है, लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वह जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं
और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था, हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? कि श्री कृष्ण ने कहा, धर्म बहुत बढ़ गया था और इस धर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरह से भग्नावशेष हो जाता है तो उसे तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वे भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है, समथिंग इस बेहतर नरसिंह, यानी कुछ ना होने से बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, न ही इस बेहतर नॉनसेंस, यानी नासमझ लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। इसलिए गीता का उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता। कभी भी अपने धन पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कांड जैसे योद्धा हैं। उसे विश्वास था कि वह पांडवों को मसल देगा। उसे अपने धन पद और शक्ति का अहंकार था, लेकिन यही अहंकार एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं या चोट पहुंचाते हैं, उनकी वही गलती एक दिन उनके विनाश का कारण बनती है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, उसका अभिमान दूसरों पर कभी मत दिखाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ही और जो मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, इसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। यह शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक चिंता करना स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो है उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता। सत्य को स्वीकार कर लेना ही समझदारी है। झूठ को सत्य मानकर जीना बड़ी गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। इसलिए अपनी सोच को दूसरों पर कभी नहीं था सौंपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच या नरक के 3 द्वार हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा और पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। बिना पुरुषार्थ के अच्छे फल और सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं की जा सकती। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वे आपके लिए मन में वैर भाव लेकर बैठ जाते हैं, जो वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, वह मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है। इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने, संवादने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता है। अच्छे कम करने के मौके कभी न छोड़ें। कर्म करो। फल की लालसा छोड़कर कम करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जो मनुष्य न तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी माना जाता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह धर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह धर्म के पक्ष में खड़े होकर तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली उनके साथ रहता हूं, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पट-पट पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चला, और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि उसने दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई जाएगा उसकी जिंदगी में भी जो को ही धोखा देगा, क्योंकि कर्मा सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल कर धीरज रखते हैं वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी का अपमान हुआ, उन्हें भिक्षा लेकर जीना पड़ा। आज की दुनिया में अच्छाई के साथ विवेक और सतर्कता भी आवश्यक है। आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लोग कि अब ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे, और जीवन में आप आगे भी RH जाओ। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख या ताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा, तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू की। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया, और परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़े। वीजा इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे तो उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह गलती नहीं हो रही है, वह उसकी आदत है, वह हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत अंतर होता है। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना कहते हैं। आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ मिली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना, तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगे। जब कोई आपके साथ धोखा या छल करें तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दें। 2, बल्कि उससे शिक्षा लोग कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहां पर लोग अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहां हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दिखा पाएगा। याद रखना,
इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिन लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा, क्योंकि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, भावनाओं की कोई कदर नहीं है। कदर होती है बस मतलब की फायदे की, कि आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है। जब तक आपसे लोगों का मतलब है तब तक सब लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। गर्भ धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती हैं जो मन का सुख चैन सब छीन लेती हैं। किसका डर है तो है कौन तुम्हें मार सकता है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आ रहे हो, अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अपने कर्म को सिद्ध करके जीवन का मात्र उद्देश्य पर उपकार करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकार, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह मनुष्य दिल का साफ कर्मकांड, एक ईमानदार और भला हो। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूं। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, अन्यथा 5 भोग भी मेरे लिए तुच्छ है। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कम करना या तमाम कम, मेरी भक्ति करने के समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं। प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिससे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है। लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है, जहर बना दिया। सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा ही नहीं सकता। संबंध चाहे जो भी हो, हद से ज्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वह उसके लायक नहीं है तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिससे आपके प्रेम की कद्र नहीं है। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करो जिससे आपके प्रेम की कद्र है। जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कद्र तक नहीं है, वहां से कृपया खुद को दूर ही रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका न हो उस पर कभी हक जताना और जो समझ न सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो। जब ऊपर वाला देता है लोग नहीं बहते, पानी की तरह बहते जाओ। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे काम, सघन नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वह शिकायतें नहीं करते। वक्त नहीं दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो रथुआ आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है, दिल में चुभ जाती है। अक्सर अपनों की बात है, गैरों में इतना दम कहां है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलो उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। इस दुनिया में आपको आजमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है यहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है।
आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना सही निर्णय भी गलत हो जाता है। अगर वह देर से लिया जाता है, क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को न समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। धैर्य करो, जो आपका अपना है वहां आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह न बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बिना रहना भी मुश्किल। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे वह कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं। चालाकियां नहीं कि आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुक कर मोहब्बत और इस जब कभी मत मांगना। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर कहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो, वाणी ही इंसान का कहना है। सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखें। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जो और खुश रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, अगर दरवाजा खोल दूं तो कोई पूछने भी नहीं आता। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वह खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उसी रात वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखता है, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देता है। लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो, जो आपको नजरअंदाज करते हैं लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उगने की। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसने अपनी जिंदगी के कई साल परिवार और दोस्तों के साथ बिताए थे। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। एक दिन वह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह कई सालों तक दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागता रहा, लेकिन असली खुशी उसे कहीं और मिली थी। उसका एक पुराना दोस्त जो गांव में ही रहता था उसे देखने आया। उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर एक साथ बिताया था, लेकिन कुछ सालों से व्यस्त जीवन के कारण एक दूसरे से कम मिलते थे। दोस्त ने वृद्ध को गले लगाया और पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तबीयत तो ठीक है, पर दिल खाली महसूस करता है। दोस्त ने पूछा, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम और पैसों के पीछे भागने में गुजारी, लेकिन आज जब मैं इस उम्र में हूं तो समझ आया है कि असली दौलत रिश्ते हैं। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या कोई इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, वह हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। उस दिन दोनों दोस्तों ने घंटों एक साथ समय बिताया, अपने पुराने अनुभवों को याद किया और हंसते हुए अपने दिल का बोझ हल्का किया। उस वक्त वृद्ध ने महसूस किया
कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ उनकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए गए वक्त में है। कुछ समय बाद वृद्ध ने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर बुलाया। उसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जो सबसे मूल था वह तुम लोग हो। रिश्ते ही वह धागे हैं जो हमें जोड़कर रखते हैं। जब तक यह रिश्ते मजबूत रहेंगे, तब तक हमारी भीगी में खुशी और संतोष बना रहेगा। उस दिन के बाद से वृद्ध ने अपने रिश्तों को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू किया। अब वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता, उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनता और हर पल आनंद लेता। उसने समझा कि दौलत और शोहरत जीवन को सुखी नहीं बना सकते, लेकिन सच्चे रिश्ते जरूर बना सकते हैं। जिंदगी की असली खुशी रिश्तों में है। पैसा, शोहरत और संपत्ति हमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति हमें अपने करीबी रिश्तों से ही मिलती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समय और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए, वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर, ने दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरण कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सूखा नहीं ही सकती। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर, तो ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों, सुकून, संयम, सहन, शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही राह और संतुष्टि का आरंभ होता है। हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है यह पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रही हैं, तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुद्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोचो, इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसमें भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मान मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाता है। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे गए कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात या बड़े लक्ष्य की बात हो, केवल उन्हीं लोगों से उसे बांटूं जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ जो हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। अनुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है या आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही और पैसा मिलता है। पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराइए और ज्यादा सशक्त दिखाई है, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना छोड़ें। औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़ क्या नहीं है, इसकी परवाह करना छोड़ दें। कल क्या होगा इसकी चिंता करना भी छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, तो वह कितनी भी गहरे दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते।
मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का हिंसा इंसान होना जरूरी है। थोड़ा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक से दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना उन्हें छोड़ दें। देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या आपका क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है यह स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं लेकिन मूल्य वाला वक्त बदल देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं भुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की वीडियो ज्ञान से भारी होने वाला है। इंसानी जिंदगी की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जिंदगी में उम्मीद से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। इसके शब्दों को शांत मन से सुनकर और समझकर न सिर्फ आपका मन असीम शांति का अनुभव करेगा, बल्कि आपके विचारों और जिंदगी में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो भी इस गीता को पढ़ता है, उसके सार को अंत तक सुनता है और अपने जीवन में इसके ज्ञान को लागू करता है, उसे अपनी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। वो सब कुछ पाएगा जो वह हासिल करना चाहता है। इसलिए तुम्हें हर दिन सुबह और रात होने से पहले भगवद गीता का सार पढ़ना चाहिए। मित्रों, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस गीता को श्रद्धा से पढ़ता, सुनता और ध्यान करता है तथा दोषों से मुक्त होता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे सर्वोच्च लोक को प्राप्त करता है। यह भी कहा जाता है कि किसी भी घर में जहां हर दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण किया जाता है, वहां कभी भी कोई संकट या परेशानी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन में खुशी, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा वहां होती है और वह खुशी से भर जाता है। मित्रों, महाभारत की भयंकर लड़ाई के शुरू में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के लोग, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखकर डर जाता है, जो युद्ध की इच्छा के साथ आए हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन निराश और उदास हो जाता है। वह बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध में कैसे लड़ूं? इस युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए सभी मेरे अपने हैं, मैं कैसे लड़ सकता हूं? मुझे दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ना है, क्योंकि वे दोनों मेरे आदरणीय गुरु हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने से भिक्षा मांगकर जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, सभी कौरव जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूं, वे मेरे भाई धृतराष्ट्र के बेटे हैं। यह तो मेरे अपने लोग, मुझे सन्यासी बनना बेहतर लगेगा, बजाय कि इन सबको मार में के। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, उनकी महिलाओं का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं अपने दम पर यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे खुश हो सकता हूं? हे माधव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मन उलझ रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है।
हे माधव, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य और अद्भुत ज्ञान दिया जो श्रीमद् भगवद गीता में है, जो न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हजारों सालों तक मानवता के लिए उपयोगी रहा। श्रीमद् भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् गीता एकमात्र ग्रंथ है जो इंसान को सही तरीके से जीने का रास्ता बताती है। भगवद गीता धर्म, कर्म और प्रेम के सबक सिखाती है, इसलिए हमें रोज श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन जो सच में समझदार होता है वह ऐसे दुखी नहीं होता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का भाग्य है, यह सब लोग असल में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तुम तो बस एक साधन हो। इसलिए ज्ञानी और समझदार आदमी न तो अतीत का दुख मनाते हैं और न ही भविष्य की चिंता करते हैं। जो होने वाला है वह होगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। यह वही संकल्प है जिसे वह समझता है, जो इसे अपने मन में लाता है कि कोई उसे परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। और अर्जुन, इस बात की चिंता मत कर कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अन्याय करने वाले के खिलाफ लड़े और अपने धर्म की रक्षा करें। आज्ञाकारिता तुझे मोक्ष और मुक्ति देगी। इस मन के लगाव को छोड़ दो, नहीं तो सारी दुनिया तुम्हें बदनाम कर दे कि आज अगर तुम नहीं लड़ते तो पूरी दुनिया तुम्हें बेइज्जत और कायर कहें कि यहां मामला किसी और का नहीं है, यहां धर्म की बात है और अन्याय में सही और गलत की बात है। अगर तुम अन्याय सहते हो और इसे खत्म नहीं करते तो गलत करने वाला और ताकतवर हो जाएगा और भी अन्याय करेगा। इसलिए अपने लगाव को छोड़ दो और इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, और जुड़ा, यह दुनिया मेरी माया है, यह मुझसे जन्म लेती है, मैं ही इसे पालता हूं और मैं ही इस सृष्टि को नष्ट करता हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन असल में कोई भी मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में प्रकाश की किरण चमकती है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसीलिए इंसान को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता रहा है। जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने कपड़े उतार देती है। यह बेकार शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को अपनाती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सच को स्वीकार करते हुए इंसान को बिना डर के वर्तमान में जीना चाहिए। समझदार लोग न तो मरने वालों के लिए शोक मनाते हैं और न ही जीवित लोगों से लगाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन जरूर मरेगा। और जो मैं सभी प्राणियों के दिल में बसा हुआ आत्मा हूं, मैं सभी प्राणियों का प्रारंभ, मध्य और अंत हो ग्रहों में, सूर्य हो वेदों में, मैं संवेद हो देवताओं में, मैं इंद्र हो, इंद्रियों में मैं मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जल स्रोत, तुम्हें में महासागर हो, पहाड़ों में मैं हिमालय हो। इस पूरे संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो, मैं सब कुछ हो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इस दुनिया में मानसिक शांति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस इंसान से अमीर नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। इंसान के दुखों का कारण उसका अटैचमेंट है। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ही ज्यादा दुख सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया है? किस बात पर हो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? क्या खो दिया है? तुमने क्या बनाया है? क्या तुम्हारे द्वारा नष्ट किया गया है? जो यहां से लिया गया है वह यहां से लिया गया है, और जो दिया गया है वह यहां दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि बदलाव इस दुनिया का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी को अपनी जिम्मेदारियां निस्वार्थ और निष्पक्ष तरीके से निभानी चाहिए, बगैर परिणाम की चिंता किए थे। अर्जुन, खुद को भगवान के हवाले कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान महान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है।
जब इंसान अपने काम में खुशी पाता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। और जो इच्छा जुड़ाव से पैदा होती है, जो आदमी हमेशा संदेह में रहता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे न तो इस दुनिया में खुशी मिलती है और न ही अगले में। जो इसे नहीं संभालते उनके लिए यह दुश्मन की तरह काम करता है। बिगड़े हुए मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इसे अभ्यास से काबू में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धरती पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी खुशियों और दुखों का आना जाना होता है। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए ही, और जो किसी को भी समय और किस्मत से बेहतर कुछ नहीं मिलता। जैसे एक दिए की बत्ती अंधेरे को नहीं देख सकती, वैसे ही इंसान जवानी के पीछे छिपी बुढ़ापे और कमजोरी को नहीं देख पाता। उसका मन उसे अपने जाल से भागने की इजाजत नहीं देता। वो उसे रस्सी में बांध कर रखता है और अलग अलग तरह के नाच करने पर मजबूर करता है, और जीव को अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को समझने का पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, यह सब मानने के बाद कि आत्मा शाश्वत और अविभाज्य है, जिसे न तो हथियार काट सकते हैं और न ही आग जला सकती है, फिर भी एक जीव की आत्मा दुख, खुशी, गम, आनंद, अपमान, दर्द और खुशी क्यों महसूस करती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, वो खुशी और दुख का एहसास आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और दुख तभी महसूस होता है जब शरीर को चोट लगती है या उसके किसी हिस्से में कट लगता है। जैसे जब शरीर आग में जलता है तो जो दर्द होता है वो शरीर का होता है, लेकिन बदनामी या अपमान का दर्द अलग होता है। वहां रहने से जो खुशी मिलती है वह शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बदनामी और अपमान का दर्द सिर्फ आत्मा में महसूस होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह प्रसिद्ध बदनामी, अपमान, लाभ, हानि, जीत, हार, यह आत्मा का हिस्सा नहीं है, यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन एक जीव के शरीर का अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है। यह आत्मा का हिस्सा नहीं है, लेकिन आत्मा पर प्रभाव डालता है। रथ का स्वामी आत्मा में बैठता है, जबकि मन शरीर के रूप में रथ का सारथी है। यह मन ही है जो सब कुछ बनाता है। इंद्रियों के घोड़े इधर उधर भटकते हैं और जिंदगी के जज्बे में बेवजह हो जाते हैं। कभी कभी यौवन के जज्बे में यह चंचल मन इंसान को यह भ्रांति देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके आगे सब झुकना पड़ता है। जब शरीर मर जाता आता है और दीपक में यौवन शक्ति का गीत खत्म हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब इंसान डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। हे, और जो आदमी को रोने का मन करता है, जो इंसान मैं के गर्व की शराब पीकर दूसरों को मदहोश करता है, वही मन है। इसके हाथ में एक भ्रांति का जाल होता है जिसे यह इंसान की इच्छाओं पर डालता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता है। यह मन शरीर से भी मोहित है और अपनी खुद की खुशियां से भी। हे पार्थ, एक जीव के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को नियंत्रित रखे, उसका मन नियंत्रण में हो। अपने अंदर के मन को कंट्रोल करो और आत्मा में झांक कर देखो, तभी तुम उस आत्मा के अंदर भगवान की रोशनी को साफ साफ देख पाओगे। इंसान के बनाए रास्ते पर समय नहीं चलता, इंसान को समय द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना होता है। इसे भाग्य कहते हैं। जिंदगी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने के बजाय हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तो शांत रहना सबसे अच्छा है। जब तुम भक्ति महसूस करने लगो तो समझो कि तुमने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने तुम्हें चुना है। कोई भी कुछ भी कहे, खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं। ये अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। क्षमताएं कम से जन्म लेती हैं। हर इंसान जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्यार सबसे बड़ा सच है, और जिसको तुम प्यार करते हो उसके प्रति झूठ बोलना मुश्किल होता है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कान और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह क्षण सबसे खूबसूरत होता है। कम सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं,
कि इंसान सिर्फ काम करने के लिए ही जन्म लेता है। बिना काम किए कोई नहीं रह सकता। आदमी को अपने कर्तव्यों को बिना नतीजों की चिंता किए निभाना चाहिए। गुस्सा वह दरवाजा है जो इंसान को नरक में ले जाता है। गुस्से की वजह से इंसान का मन परेशान हो जाता है और वह कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को गुस्सा करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। आओ, खुद को शांत रखने की कोशिश करो। जो तुम्हारे पास आज है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां हाथ में कुछ लिए नहीं आए और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। इंसान का मन हवा की तरह बदलता रहता है। ऐसा होता है कि मन ही इंसान को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता है। अगर किसी को जिंदगी में सफल होना है तो मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जो काम में सफलता दिलाती है। गीता के अनुसार जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह बेकार की चिंताओं और छाम से दूर रहता है और आसानी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो हमेशा शक करता है वह बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमेशा शक करने वाला इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, इसलिए शक करने से बचें। ज्यादा शक करना मानसिक शांति को खराब कर देता है और इंसान उलझन में आ जाता है, जिससे उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं। इंसान के कर्म उसकी जिंदगी का आधार होते हैं। जो भी कर्म वह करता है उसे वहीं परिणाम मिलते हैं। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और अगर बुरे कर्म करेगा तो बुरे नतीजों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमारी दुखों के 5 कारण होते हैं। पहला, जब इंसान को वहां मिलता है जो उसे चाहिए तो वह कहता है कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के खिलाफ होती है तो वह उदास हो जाता है। भगवान की कृपा कि यह अधूरी सोच दुख का पहला कारण है। दूसरा, जब कुछ बुरा दूसरे इंसान के साथ होता है तो भी हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, या गंदा स्वार्थ हमारा दूसरा दुख का कारण है। तीसरा, जो चीजें हमारे पास हैं या जिन इच्छाओं को हम पाना चाहते हैं उन्हें खोने का डर या दुख का तीसरा कारण है। चौथा, जो काम करना चाहिए वहां नहीं करना और जो नहीं करना चाहिए वह करना। यह लापरवाह आदतें हमारे दुख का चौथा कारण है। पांचवां कारण है कि जब भी कोई खूबसूरत घटना होती है तो हम चाहते हैं कि उसका सारा श्रेय सिर्फ हमें मिले। यह अहंकारी भावना हमारे दुख का पांचवां कारण है। कान्हा कहा जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को और भी ज्यादा आकर्षित करती है। सुंदरता दिल को खींचती है, इसलिए इंसान की प्रकृति हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक तो भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे ज्ञान नहीं है वह इंसान नहीं है, और जो भगवा उन पर विश्वास नहीं करता वह कभी जीवन में खुशी और सफलता नहीं पा सकता। लगाव विनाश का कारण है। इंसान की दुखों की जड़ उसका लगाव है। जितना ज्यादा लगाव होगा उतना ही ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा और अपने अतीत पर पछताना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को नहीं बना सकती। वर्तमान का आनंद लेना ही जिंदगी की असली खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको उस इंसान का साथ देना चाहिए जो आपका साथ देता है, और जिसे आप धोखा देते हैं उसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो। लेकिन आपको कभी नहीं झुकना चाहिए, नहीं तो लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां मूल्य नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। इस दुनिया में कुछ भी उतनी तेजी से नहीं बदलता जितना किसी इंसान की नीयत और नजरिया बदलता है। इस दुनिया में वही इंसान खुश है जो संतोष में जीता है। खुशी और दुख में ज्यादा नहीं डूबना चाहिए और खुशी में भी ज्यादा नहीं उठना चाहिए। खुशी, दुख, अपमान, जीत, हार, नुकसान, आना जाना, लाभ और हानि, यह सब जीवन में रहेंगे। अगर हमेशा एक जैसी स्थिति बनी रहेगी तो इंसान की जिंदगी सीमित हो जाएगी। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा ही देखते हैं उनके लिए जीना मुश्किल होता है। वे खुद कभी शांति से नहीं रह पाते। एक इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह उसे पा लेता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसके सामने आ जाती है। इस तरह पूरी जिंदगी असंतोष में दी जाती है।
कहते हैं कि संतोष की जिंदगी का मूल मंत्र है। अगर किसी इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। वक्त बहुत ताकतवर होता है, जो कभी कभी इंसान को गर्वित भी कर देता है। कभी कभी दोस्त आपको बेबस बना देते हैं। अगर आप वक्त अच्छा है तो अहंकार से बचें। अगर वक्त बुरा है तो बुरी संगत से दूर रहे। इंसान को अपनी जिंदगी में 4 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। बिना त्याग के इंसान की किस्मत नहीं बनती, और बिना कुछ छोड़े कुछ नहीं मिलता। जो डेटा नहीं उसे लेने का हक नहीं है। आदमी बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद में अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। कभी भी अपनी बात किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे समझाने की जरूरत नहीं है, और जो तुम पर भरोसा नहीं करता वह कभी तुम्हें समझेगा नहीं। समझदार लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी लोग बातें करते हैं, और बेवकूफ लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक ही फर्क है। सपनों के लिए तुम्हें मेहनत किए बिना सोने की जरूरत होती है, जबकि लक्ष्यों के लिए तुम्हें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। काम और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आंखों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन स्वभाव का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान खुद ब खुद इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जो तुम्हें छोड़ता है उसे बस एक बहाने की जरूरत होती है, जबकि जो तुम्हारे साथ अपनी आखिरी सांस तक रहता है वहीं असली साथ ही होता है। किसी को कुछ देकर गर्व मत करना, क्योंकि कौन जानता है कि तुम पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। घमंडी इंसान की संतानें महिमा और था, तीनों चले जाते हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो रावण, गौरव और कंस को देखो। अगर किसी पर भरोसा करना है तो उसके कामों पर ध्यान दो, उसकी बातों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो भगवद गीता पढ़ता है और उसे मानता है वह बुराइयों से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी गलतियों का असर खत्म हो जाता है। जो भाग्यशाली है वह दौड़ कर आएगा, और जो भाग्यशाली नहीं है वह हवा की तरह उड़ जाएगा। इसी तरह इंसान की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। वह आदमी जो खुशी और दुख, इज्जत और बेइज्जती में शांत रहता है, वह मेरे लिए बहुत प्यारा है। दूसरों को अपनी मुश्किलों का कारण मान लेना कभी भी तुम्हारी समस्याएं कम नहीं कर सकता। अगर अचानक कोई तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदलता है तो समझ जाएं कि वह तुमसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। एक सुबह रात के हाथ में है। हालात ये हैं कि पहले अंधेरे को अपने दिल की भरपूर देखो। याद रखना, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। एक इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आता है या फिर कोई बहुत खास चला जाता है। दुनिया में 4 ऐसी जगहें हैं जो जिंदगी से दूर हो जाती है और कभी नहीं भरती। सागर, शमशान, प्यास का घड़ा, और इंसान का प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा दूसरों को दोष देना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा काम ही तेरी पहचान है, नहीं तो यहां हजारों लोग एक ही नाम। क्या तेरे अच्छे कामों के बावजूद लोग सिर्फ तेरी बुरी बातें ही याद रखेंगे? इसलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना ऐसा है जैसे तुम किसी और पर कर्ज चढ़ा रहे हो। एक दिन तुझे यह चुकाना ही पड़ेगा। अच्छा इंसान वही है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरों की कमियों और खूबियों को देखता है। कभी भी ऐसे इंसान पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदलता है। लोग कभी भी आईने में नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर के बजाय चरित्र दिखता तो शायद दुनिया बेहतर होती। आप किसी की तारीफ जितनी चाहें कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज के साथ चुकाने के लिए तैयार रहता है। अपनी जिंदगी में किसी को ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया खुशियों और दुखों से भरी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा नमक डालकर कभी भी खुद को किसी से मत तुलना करो। तुम जैसा हो वैसे ही सबसे बेहतरीन हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी छोटी परेशानियों पर डर जाते हैं, नर्वस और उदास हो जाते हैं। दूसरे होते हैं जो चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हमेशा खुश रहते हैं और हर परेशानी में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होता है जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास रहता है, और दूसरा वह होता है जिसके पास कुछ नहीं होता फिर भी वो भगवान का नाम लेकर हमेशा मुस्कुराता रहता है।
सबको अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिलता है, लेकिन वक्त को बदलने का फिर से मौका नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होता है और जो नहीं होता वह कभी नहीं होता। जिनके मन में यह संकल्प होता है वह कभी चिंता नहीं करते। चिंता मत कर तो, और जो तो इस दुनिया में अकेला आया और अकेला ही जाएगा। असल में यहां तेरा कोई अपना नहीं है। एक दिन माता पिता हमें जन्म देते हैं, अगर वे भी हमें छोड़ दें तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अगर कोई तुझे छोड़ दे तो याद रख कि भगवान हमेशा तेरे साथ हैं, वह तुझे कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करें या नहीं, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो लोग अकेले होने का सोचकर दुखी होते हैं, उन्हें अकेलेपन से डरने या उदास होने की जरूरत नहीं है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा धैर्य रख। यह याद रखना, जो लोग थोड़ा संयम रखते हैं और मुश्किल वक्त में धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो मुश्किलों से डरते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जो लोग मुश्किल वक्त में अपने साहस को काबू में रखते हैं, वे सबसे बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वो है जिससे हम कुछ नहीं सीख पाते। जो भी काम तुम आज कर रहे हो, उसका नतीजा तुम्हें कल मिलेगा, और जो कुछ तुम्हारे पास आज है वह तुम्हारा ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो मुझसे श्रद्धा से पूजा करता है, उसे मैं वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। किसे कब और कितना देना है, यह भी मैं देखता हूं। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी में अर्थपूर्ण बन गए हो। कान्हा कहते हैं कि अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनो। यह स्वार्थी नहीं है। धर्म से भरा दिल धर्म की सलाह देता है, और धर्म से भरा दिल धर्म की सलाह देता है। इंसान दुखी नहीं है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। इंसान दुखी है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाता है। जल्दी की इच्छाएं दुख की वजह होती है। जो लोग प्यार को बकवास कहते हैं, वह बेवकूफ है। प्यार इस दुनिया का आधार है और इसी से दुनिया भर है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां उन्हें तोड़ती है। इंसान अपनी आस्था से बनता है। जो वह मानता है वहीं वह बन जाता है। इस दुनिया में किस्मत और समय से ज्यादा कुछ नहीं है। न पहले किसी को यह मिला है और न कभी मिलेगा। जिंदगी में बातों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि शब्दों से मिले जख्म कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अन्याय के खिलाफ दुश्मन बनना सीखो, और अपने प्रियजनों के लिए लड़ो, बलिदान देना सीखो। सच हमेशा पानी पर तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे उस पर कितना भी झूठ क्यों ना डाला जाए, वह हमेशा ऊपर ही डरता है। कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है। सभी के पास समझ होती है। अब चतुराई दिखाओ, ईमानदारी है या नहीं, यह हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई सिर्फ 4 दिन ही चमकती है, और ईमानदारी पूरी जिंदगी चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज में रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे पैसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी स्थिति खराब है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको अपनी खुशियां और गांव अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें, वे नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वह कुछ मीठा भी खाते हैं तो वह जहर बन जाता है और वो उसे थूक देते हैं। कभी भी खुशी में किसी से वादा मत करना, और न ही गुस्से में जवाब देना, ना ही कभी उदासी में कोई फैसला लो। इंसान लाखों बातें जानता हो, पूरी दुनिया को जानता हूं, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकराता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि वो सच में तुम्हारी कीमत नहीं समझता। हमेशा शांत रहो, इससे तुम्हें जिंदगी में बहुत मजबूत बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहे की ताकत ठंडा रहने पर होती है, लेकिन जब ये गर्म होता है तो इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तुम भी डाले जा सकते हो। ये 7 गुण तुम्हें किसी भी मुसीबत में बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारी अंदर की हिम्मत, तुम्हारे अच्छे काम, सच बोलने की आदत और भगवान पर विश्वास। मुश्किल समय में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों की से वही इंसान भगवान पर विश्वास मजबूत कर लेता है। भगवान पर ऐसे विश्वास करो जैसे बच्चा करता है। जब उसे हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है। उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि तुम कभी उसे गिरने नहीं दोगे।
कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत करो। जहां अपने लोग मुंह मोड़ लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत चूको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग आपको तभी इस जब देंगे जब आप उन्हें उनकी तरह नजरअंदाज करना सीखेंगे। कोई रिश्ता उस रिश्ते से गहरा नहीं होता जो हमें रोने पर मजबूर कर दे, और कोई रिश्ता उस रिश्ते से कमजोर नहीं होता जो हमें रोता छोड़ दे, और कोई रिश्ता उस रिश्ते से बड़ा नहीं होता जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह हमारा होता है, और जो भावनाओं से परे है वह अजनबी होता है। जो दूर होते हुए भी करीब है वह हमारा है, और जो हमारे पास होते हुए भी दूर है वह अजनबी है। वह अजनबी हमेशा अपनी किस्मत को कोसता है, यह जानते हुए कि उसका कम किस्मत से ज्यादा अहम है और वो उसके अपने हाथ में है। एक समझदार इंसान होता है जो दूसरों को देखता है और उनके गुणों से सीखता है। वो उनकी तुलना नहीं करता या जलता नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी के साथ सहानुभूति नहीं रखता। जब हम शव को श्मशान में रखते हैं तो खुद से सवाल करते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी जीवन उनके साथ पूरा होता है। हाल ही खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, न ही यह जीवन के दोनों पहलुओं का सामना करने के लिए तैयार करती है। मां और पिता ही इस दुनिया में वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा सफल बने। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हम उनकी कीमत तभी समझते हैं जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें बढ़ने नहीं देते हैं। आप कितने भी अच्छे काम कर लें, आपको केवल शमशान में ही सराहा जाएगा। अगर आप किसी को एक बार माफ कर दें तो आप दयालु हैं। अगर आप उस शख्स को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत ही नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस इंसान को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जिंदगी में सबसे महंगी चीज तुम्हारा वर्तमान है। जो एक बार चला गया उसे पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं ला सकते। अगर तुम कुछ मांगने पर नहीं पाते तो उस पर गुस्सा मत हो, क्योंकि भगवान वोट नहीं देते जो तुम्हें पसंद है, बल्कि वह केवल वही देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। कहा जाता है कि जो इंसान मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वो मेरी सर्वोच्च आवाज तक पहुंचता है। जब लोग बुरा बोले तो परेशान मत होना, क्योंकि उनके पास तुम्हें अहमियत देने का और कोई तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती हूं, मैं आग की मीठी खुशबू में आग की गर्मी हूं। मैं सभी जीवों की जिंदगी हो और मैं तपस्वियों का आत्मनियंत्रण है। जैसे नाम ही समुद्र पार करने का एकमात्र साधन है, वैसे ही सच ही स्वर्ग जाने की एकमात्र सीढ़ी है। भले ही हम बोले या न भूले, भगवान हमें सुनते हैं। यह रिश्ता बस उन्हीं आत्माओं से जुड़ा होता है जो लोग हमारे साथ अपने पिछले जन्म में जुड़े हुए हैं, वरना इस दुनिया की भीड़ में किसको कौन जानता है। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जिंदगी में आधी परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम जिंदगी से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। इन उम्मीदों को छोड़ दो और देखो कि सच्ची खुशी बस यही है। कृष्ण को खुद अर्जुन बनकर लड़ाई करनी पड़ती है। हर दिन उसे अपनी जिंदगी की महाभारत लड़नी होती है। अपने ही साथी बनकर केवल वही इंसान काम करता है जो नतीजों की चाह के बिना अपनी जिंदगी को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है। जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं, एक इंसान का खानपान सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो इंसान नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वह कभी भी जिंदगी की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। जो इंसान अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ बुरा ही नजर आता है, सब कुछ गलत लगता है और वह जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। एक निर्दोष इंसान के साथ धोखा देना, बेवजह और जानबूझकर दिल को चोट पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम दुख से आजाद होना चाहते हो तो जो कुछ भी भगवान ने तुम्हें दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा की असली कीमत सिर्फ भगवान ही समझते हैं। इंसान नहीं है जो यह दे सके। गलती करना तो स्वाभाविक है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और सुधारना स्वभाव है। इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर हां, तो निश्चित ही कोई गलती हुई है।
और जुर्म क्यों? क्या तुम बेकार में चिंतित हो? किससे बेकार में डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है, नहीं मरती है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तो मैं शरीर के हो, या शरीर आग, पानी, हवा, धरती और आसमान, इन 5 तत्वों से बने हैं। अंत में यह सब में विलीन हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है, जो तो मृत्यु समझते हो। असल में वह एक नई जिंदगी है। दुख और परेशानियां किसी को परेशान करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए होती है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही इंसान सच्चाई को पा चुका है और जिसने दर्द और दुख से मुक्ति पाली है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार इंसान को अपने अंदर यह जानना चाहिए, उसी तरह कमियों को दूर करता है, जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चुनकर और बार बार यही प्रक्रिया दोहराकर हटाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में तुम एक पल में हो। अगर तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो तो अगले पल तुम गरीब भी हो सकते हो। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा किसी और का, इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो लोग भाग्यशाली होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी नहीं। अपने विचार बदलो, यकीनन यह विचार तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा ना, कोई परिवार ने, दोस्त ना, साथ ही सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत जो सबसे ज्यादा काम करेगी। यह करना पहले ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। यह तुम्हें या तो कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। अगर यह समझ में नहीं आता तो लोग बात करना बंद कर देते हैं, यहां तक कि देखने तक की फिक्र नहीं करते। वो देते हैं तो उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। अगर तुम तैराकी सीखना चाहते हो तो तुम्हें पानी में उतरना होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ी सी आराम की चीजों को छोड़कर एक इंसान बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर कोई खुशी देख सकता है तो एक समझदार इंसान को छोटी छोटी आरामदायक चीजों को छोड़कर बड़ी खुशी पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे काम एक घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से टूटती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो और दूसरों से जलन मत रखो। जो दूसरों से जलता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा तारीफ करने और खामियां निकालने का रास्ता ढूंढ लेती है। यह हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। अगर कोई खुद से नाराज है तो सच्चा प्यार कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जो लोग परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति पाते हैं। जो बड़ी बातें करते हैं वे बस बातचीत में ही रहते हैं। जो लोग हल्का मुस्कुराते हैं वह बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है वो बस अपने कपड़े बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहा आता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पर लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से सजी होती है और यादें वहीं होती हैं। जो भी मन में हो साफ साफ कह दो देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां बढ़ती है। सुबह की नींद इंसान की इरादों को कमजोर कर देती है। जो अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं वह कभी ज्यादा नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी जगह दो जितनी वह डिजर्व करता है, नहीं तो या तो तुम खुद बीमार पड़ोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सफल होने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा होती है। अगर तुम जिंदगी में लोकप्रिय होना चाहते हो तो तुम शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो, बाद में हम और सबसे कम मैं का। तुम्हें अपनी ऊर्जा को चिंता करने में बर्बाद करने के बजाय इसे समाधान खोजने में लगाना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत खुद तुम ही हो। ख्याल तो है, इसलिए बड़े सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्मों की गणित बहुत आसान और सीधा है। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। जो इंसान श्री राधा कृष्ण का नाम नहीं लेता वह बेवकूफ है।
यहां तक कि मुक्ति की सीढ़ी चढ़ने के बाद जो दर्द सहता है वह बाद में खुश हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बारिश से खेलते हैं न कि गरज से। कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत हो, मीठे शब्द तुम्हारे लिए एक बीमारी बन जाएंगे, और चाहे एक सच्चा इंसान कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन वह दवा की तरह काम आएगा। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जलाकर अपनी रोशनी नहीं होता, उसी तरह अगर खुशी बांटी जाए तो खुशी कम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कहा जाता है तो इंसान, अगर तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता वो न इस जीवन में शांति पा सकता है और ना ही अगले जीवन में। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जिंदगी की गाड़ी साथ में रातें काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। खुद के लिए ही सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर जिंदगी का साथी लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं संभाला जाता है। सफलता का आपकी शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं ही है। सफलता केवल कड़ी मेहनत और आपके काम के प्रति लगन को देखती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर, तो पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। बिना हक का जब लेने का मन होता है वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है वहां रामायण की शुरुआत होती है। यह दुनिया भी अजीब है। यहां अगर बर्दाश्त करो तो कमजोर कहती है, और सामना करो तो बदतमीज कहती है। संस्कार इसीलिए भी कम हो गए हैं क्योंकि पहले लोग बुजुर्गों से सीखते थे, और अब इंटरनेट से जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, और फिर भी कहे मैं ठीक हूं। वो न किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। टूटे ख्वाब और गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की बात मान लेता है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। हित चाहने वाला पराया भी अपना है, और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। लोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर, जो क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। नमस्कार।